सजना है मुझे सजना के लिए। आप सोच रहे होंगे शायद मैं करवा चौथ का शूट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो करवा चौथ वाली फील जो है ना वो आने लगी है कि वो गॉड, नई चूड़ियाँ, नई ड्रेस और फिर मेहंदी और नेल आर्ट, तमाम तरह की चीजें, कितना मजा आएगा। सो एक्साइटेड, राइट? आप भी हैं? ओके, तो एक्साइटेड रहिए। लेकिन ये वाली वीडियो है पूर्णिमा के लिए, शरद पूर्णिमा के लिए। शरद पूर्णिमा जिससे कार्तिक का पावन महीना शुरू हो रहा है। शरद पूर्णिमा जो इस बार 30 अक्टूबर को है, मतलब 30 और 31 दोनों ही दिन है। एक दिन व्रत वाली, एक दिन दान वाली, एक दिन नहाने वाली है, एक दिन तमाम तरह की, आपको पता है। लेकिन कार्तिक का पावन महीना 1 तारीख से शुरू हो रहा है। कार्तिक के इस पावन महीने में क्या क्या करना है वो तमाम तरह की बातें आपको पता है। दैट मेरा फेवरेट मंथ है। और कार्तिक के पावन महीने में वो 1 महीने का फास्ट, और फास्ट नहीं रखना है तो बहुत सारी चीजों का त्याग। जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहें पूरा दिन, बट अपनी फेवरेट खाने की चीजें या पहनने की चीजें आप छोड़ सकते हैं, जैसे चप्पल। बड़ा मुश्किल होता है चप्पल छोड़ना, सीरियसली। लेकिन आज शरद पूर्णिमा में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, अपने कर्मास पर विश्वास करना इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है। और शरद पूर्णिमा आते ही उसके ठीक 4 दिन बाद करवा चौथ होता है, तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, जो कि इस बार 4 नवंबर को है। कार्तिक का चौथा दिन जब हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये कुछ चीजें आप मेरी टेबल पर देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही पति को काबू में करने के लिए बड़ी उत्सुक रहती हैं महिलाएं। लेकिन ये वीडियो पुरुष जरूर देखें। महिलाएं काबू में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पुरुष से भी ज्यादा। पति तो अच्छा खाना खाकर, अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहनाकर उसको रिझाया जा सकता है। उनको 2 कॉम्प्लीमेंट, उनकी तारीफ कर कर, उनके बच्चों का, उनके घर का, उनकी माँ का ध्यान रखकर उन्हें समझाया जा सकता है, आकर्षित किया जाता है। लेकिन महिलाओं को आकर्षित करना बड़ा मुश्किल होता है। जो साड़ी अपनी पसंद से लाओ उन्हें पसंद नहीं आती, उनकी पसंद की साड़ी जेब अफोर्ड नहीं कर पाती। जेब कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं तो थोड़ी सी महंगी है। तो क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है शरद पूर्णिमा वाले दिन, जब हम अपने प्यार को अपने काबू में कर लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे जिंदगी खूबसूरत हो जाए और जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। शरद पूर्णिमा के दिन चांद बहुत खूबसूरत होता है। वैसे तो ऐसी कोई भी पूर्णमासी नहीं होती जब चांद खूबसूरत नहीं होता, लेकिन ओए होए शरद पूर्णमासी वाले दिन तो चांद अलग ही रोमांटिक होता है। रोमांटिक सा सीजन होता है, हल्की हल्की सी सर्दी शुरू हो गई ये होती है, शरद ऋतु का समय होता है और मन बेहद ज्यादा प्रफुल्लित होता है, आपका हो या ना हो। शरद पूर्णिमा से जुड़ी तमाम तरह की बातें आपने और YouTube चैनल्स पे बहुत देखी होंगी, लेकिन क्योंकि मेरा परिवार है तो मुझे आपको उसकी जानकारी बहुत जल्द देने। लेकिन आज मैं पूर्णमासी पर केवल एक उपाय बताने जा रही हूँ, अपने पार्टनर को, अपने पति को, अपनी पत्नी को अपने काबू में करने का, उनकी तरफ आकर्षित होने का। लेकिन देखिए, उन्हें दबाने के लिए या उनके परिवार से दूर करने के लिए, अपनी सास से दूर करने के लिए, अपनी नंदों से दूर करने के लिए ये उपाय बिल्कुल ना करें। अगर ये उपाय करना है तो अच्छी नीयत और अच्छी सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिएगा, तभी ये उपाय आपको पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का YouTube चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी लिखिए, आप कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं। मैं थोड़ा ठीक हूं, लेकिन 2 दिन देव की तबीयत थोड़ी सी अप डाउन थी, इसलिए मेरा मूड अच्छा नहीं रहा। मैं उसका ध्यान रख रही थी, बट ऐसा कोई नहीं था कि उसे फीवर था या कुछ था। बस उसकी चेस्ट में दर्द हो रहा था, क्योंकि जनाब अपने आप को सुपर हीरो समझ रहे थे और कट स्लिप्स में जाकर बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। और मैं उसे रोज बोल रही थी कि देव, मौसम बदल रहा है, तुम्हें फुल स्लिप्स पहननी चाहिए, ठंड आती और जाती लग जाती है। लेकिन नहीं मम्मा, मैं बड़ा हो गया हूँ। और बड़े को पता चला, हॉस्पिटल जाके 2 इंजेक्शन लगे, बहुत मजा आया। अब जिंदगी में दोबारा ना मेरी बात जरूर सुनेगा। और बाकी देव जैसे शैतान बच्चों को भी कह रहे, और जब उसको इंजेक्शन लगा ना, आप मत सोचिएगा कि मैं भावुक हो रही थी। मैं सच में सिस्टर को कहती और जोर से लगाओ कि अगली बार ये मेरी बात जरूर सुने, सीरियसली। और वो मुझसे बहुत गुस्सा था इस बात पे, मम्मा। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर बैठ के ना तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम्हारे साथ चीपी नहीं कर सकती। हाँ मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, हाँ मेरा बेबी। क्योंकि आप अपनी गलती से बीमार पड़ोगे तो सजा भी आप ही पाओगे। आई एम अ प्रैक्टिकल मदर। मैंने एक कान के नीचे खींच कर भी हॉस्पिटल में दिया उसे, और मैंने यही बोला कि मैं उन माओ में से नहीं हूँ जो तुम्हें सर पर चढ़ाए। तुम्हें पता है हॉस्पिटल आना इट इज टू डेंजर राइट नाउ। तो भाई अब ही इज फाइन, बेटर। अब वो विक्स भी लगवा रहा है, कॉफी भी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक से अपने आप गर्म दूध पर भी आ गया है। तो बच्चों को ना अगर सीधी तरह से समझना है तो चैप्टा लगाकर समझाना चाहिए। हॉस्पिटल में एक रख कर दिया मैंने, अब वो बिल्कुल ठीक है।
अब वो ठीक भी रहेगा, क्योंकि ऐसा इंजेक्शन यहाँ लगा ना पेन किलर कि अब चारों दिन अपने आप ही सुबह उठता है, ट्रैक सूट पहन लेता है जिम जाने से पहले, अपने आप ही मम्मा विक्स लगा दो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन शैतान बच्चों के साथ कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ करने की, प्यार मोहब्बत दिखाने की। कौन खींच ले ना, सीधी तरीके से बात ना सुने, जैसे मैंने देव के खींचे, क्योंकि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी ना। जब इन्हें पिज्जा चाहिए होता है, किसे कहते हैं माँ मम्मा पिज्जा मिल सकता है क्या, तो आपको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अपने बच्चों के साथ होना पड़ेगा। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो ये शूट वीडियो देव ही कर रहा है और मेरे सामने ही बैठा है और गर्दन हिला हिला कर मुझे कह रहा है अच्छा अच्छा मैं आपको बाद में बताऊंगा। बच्चों तू मुझे बाद में क्या बताएगा, मैं बताऊंगी तुझे बाद में शूट होने के। तो ये सब करना ना, बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छी मदर बनिए लेकिन हाथ नीचे, डोंट स्टॉप वीडियो। ये वीडियो स्टॉप करने जा रहा है, देखिए ये आपके और मेरे बीच में आ रहा है, खबरदार मेरे और परिवार के बीच में कभी आए। जहां तुम गलत हो वहां तुम गलत हो। ओके, सो लेट्स बी कंटिन्यू। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत कमाल का गजब का उपाय है, लेकिन एक जर्नल वे में पहले बात कर लेते हैं। पूर्णमासी को पूरा का पूरा मून होता है और फुल मून होता है, बहुत सुंदर रात होती है, रोमांटिक रात होती है। शरद ऋतु से मौसम बदलता है, सर्दी की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। इस महीने विष्णु, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। ये महीना धन का महीना होता है, इसमें बड़े ही अच्छा और रोमांटिक फील करते हैं लोग। शरद ऋतु में अपने पति के करीब आने के लिए, अपने परिवार की अच्छाई के लिए आपको बहुत सारे उपाय करने चाहिए, लेकिन जैसे शरद ऋतु में खीर का उपाय करते हैं। कहते हैं चंद्रमा की रोशनी में उस दिन शरद ऋतु वाली रात को, जबकि 2 दिन पूर्णिमा है, नहाने वाली 30 और 31 और दान करने वाली, व्रत वाली और दान वाली। तो आप समझिए 2 दिन चंद्रमा के अंदर जबरदस्त अमृत की बूंदें जो हैं वो निकलती हैं। अब इस अमृत की बूंदें जब चंद्रमा से निकलेंगी तो हम क्या जादुई उपाय कर सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं एक तो जादुई उपाय लाई हूं, प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना जहां पर पति पत्नी के कलेश हो रहे हैं, खासकर वो महिलाएं, और खासकर जहां घर की शांति चाहिए। लेकिन नेगेटिव औरतें अगर इस उपाय को करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही आएंगे। किसी और के हस्बैंड के लिए अगर आप ये उपाय करेंगी तो भी रिजल्ट्स नेगेटिव ही आएंगे। सो बी अ पॉजिटिव एंड डू इट इन अ वेरी काम, बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से इस उपाय को करिएगा। इस उपाय के लिए कुछ सामान चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं पहले से बनाकर कल सुबह पोस्ट कर दूंगी। आज 28 तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, राइट 28 है। हाँ, मैं 29 की या 29 की शाम तक की वीडियो आपको जरूर दे दूंगी। शरद ऋतु की नॉर्मल बातें आप सबसे पहले समझिए कि इस दिन खीर बनती है घर में, खीर जरूर बनाएं। खीर में चीनी की जगह मिश्री डालें, खीर में केसर जरूर मिलाएं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, हरि विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें, मंदिर में दीप जरूर जलाएं। शरद ऋतु पर अपने घर में पूरी तरह से सफाई करें। अपने घर में गुलाब जल छिड़कना बेहद अच्छा रहेगा, और गुलाब जल के साथ अगर आप गुलाब जल, कपूर, गंगा जल और गोमूत्र ले लें तो उसके बाद आप एक स्प्रे बॉटल में डालकर इसे पूरे घर में स्प्रे करें और हर पूर्णमासी पर करें तो बहुत उत्तम। लेकिन आप किसी भी पूर्णमासी पर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है उस पर अवश्य करें। तो पहला तो ये उपाय। दूसरा, साफ सफाई रखें, घर में अच्छा माहौल रखें, घर में उस दिन पकवान बनाएं कि बहुत अच्छा मौसम बदलने जा रहा है। गरम गरम चीजें, गाजर का हलवा और गरम गरम गुलाब जामुन परिवार को खिलाएं, भगवान को भोग लगाएं। घर में पूरी तरह से साफ सफाई रखें और याद रखें कि इस दिन जो चंद्र उदय होगा वो 7:14 पर शाम को होगा। चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, लेकिन चंद्रमा से जब अमृत की वर्षा होती है तो इसका मतलब हम सिर्फ खीर ही क्यों रखें। I mean, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं कि खीर बनाओ, रात भर रखो और चंद्रमा की रोशनी में वो आ जाए, फिर ठंडी करके उस खीर को अगले दिन परिवार वालों को खिलाओ और आप भी खाओ। तो इससे आपकी सेहत अच्छी होती है, इससे लक्ष्मी बेहद खुश होती है। जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनका गुस्सा ठीक होता है, जिनको बीमारी होती है उनकी बीमारी ठीक होती है। लेकिन मैं आपसे एक डायरेक्टली बात कहूंगी, जब खीर सफेद होती है और चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो अमृत बन जाती है। चंद्रमा की रोशनी में उस दिन अमृत होता है। तो मैं अपने परिवार को लेकर थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में क्यों ना बैठूं डायरेक्टली, ठीक है। मैं यहाँ खीर बनाने का विरोध नहीं करी, मैं तो खुद खीर बनाकर छत पर रखती हूँ, और क्योंकि मेरे घर के बाहर इतनी बिल्लियां हैं मैं आपको क्या बताऊं, और मुझे हर हाल में वो खीर देव को खिलानी होती है, सुरेश जी को खिलानी होती है, देव के पापा को खिलानी होती है। तो मुझे फिर लगता है कि मैं ये खीर जरूर बनाऊं, और मैं बनाकर घर में भी खाती हूँ, सबको खिलाती भी हूँ। तो भाई ये खीर बनाना कंपलसरी है। मैंने आपको बता दिया खीर कैसे बनाएं, और छत पे थोड़ी देर रख दें। इसके ऊपर आप एक छाननी डालें या पतली सी ऐसी नेट वाली चुन्नी हो, उस चुन्नी को लगाएं जिससे कि चंद्रमा की रोशनी
खीर के अंदर जरूर जाए। प्लेट से मत ढक दीजिएगा, फिर तो रोशनी नहीं जा पाएगी। लेकिन अपने बच्चे को लेकर, अपने पति को लेकर, अपनी सासू माँ को लेकर, अपने परिवार को लेकर, और खासकर अपने पर्स को लेकर थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर खोले, जिससे वो अमृत बूंदे चंद्रमा में जरूर जाए। अगर आपने ओपल का लॉकेट पहना हुआ है तो ओपल का लॉकेट बाहर निकाल कर, जैसे मैंने ये लॉकेट निकाल रखा है, तो थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में से जरूर रखें। प्लस अगर आपने ओपल की अंगूठी पहनी हुई है, आपके घर में एजुकेशन टावर है, आपके घर में क्रिस्टल बॉल्स हैं, आपके घर में श्री यंत्र है, आपके घर में कुबेर यंत्र है, आपके घर में लक्ष्मी यंत्र है, आपके घर में कोई भी अच्छी चीज है, तो आप थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी के अंदर जरूर रखें दोनों इन सब चीजों को नमक के पानी में धोकर। और मैं तो आपसे कहूंगी, जो जादुई पोटली आप लोगों ने मंगाई है, वो पोटली बिना खोले उस डब्बे के अंदर ही, जो प्लास्टिक का मैंने आपको दिया तो वो ट्रांसपेरेंट डब्बा है, उस पोटली को भी थोड़ी देर अपनी बालकनी में या छत पर चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखें। लेकिन पोटली को अंदर से नहीं खोलना है, वो मंत्रों द्वारा बांधी हुई और अभिमंत्रित है, सो डू नॉट ओपन दैट प्लीज। और ये सब चीजें रखें। खुद पति के साथ थोड़ी देर है। अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर के बाहर बड़ा गार्डन है, बालकनी है, छत है, जहां बैठकर आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन कर सकते हैं, तो जरूर करिए। आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसकी कॉपी किताबें, उस जैसे देव ये बेशर्म मैथ्स में कमजोर है, तो मैथ्स की बुक्स को मुझे चंद्रमा की रोशनी में रखना होगा। ये नहीं है कि मैं चंद्रमा की रोशनी में मैथ्स की बुक्स को रखकर कह दूंगी बेटा अब तुम जाओ पास हो जाओगे, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन हाँ, उसको थोड़ी देर कहूंगी हाँ थोड़ा मैथ्स सॉल्व कर ले, थोड़ा सा इसे पढ़ ले, थोड़ा रीड कर ले, ताकि चंद्रमा अमृत की बूंदें तेरे अंदर भी जाए और तेरे मैथ्स के सब्जेक्ट में भी जाए। तो आप ये काम जरूर करें। अपने पर्स को, अपने हस्बैंड के पर्स को, अपने लैपटॉप को थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखें, थोड़ा सा वॉक करें। आप अनरोमांटिक हो गए आपके हस्बैंड, तो उनके हाथ में इस तरह से अपना हाथ मिलाकर और कसकर उनका हाथ ऐसे पकड़कर उनके साथ एक चंद्रमा वाली वॉक हो जाए तो बहुत अच्छा। चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन जरूर करें आप, क्योंकि पति पत्नी बच्चा इसके सिवा भी कई रिश्ते होते हैं जहां पर थोड़ी खटर पटर चल रही है। अपने उस दोस्त को कहें तू छत पर या बालकनी में, मैं चंद्रमा को देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तू भी चंद्रमा को देख या देख, और वो वहां से आप यहाँ से एक साथ ही चंद्रमा को देखें तो बहुत अच्छा है। और चंद्रमा पूर्णमासी पर, शरद पूर्णिमा पर जिन भी महिलाओं को, जिन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी लिया, मैंने उन्हें कहा आपका चंद्रमा वीक है या चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठ के चंडाल योग बना रहे हो और आप मेरी ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको अपनी माँ से पूर्णमासी वाले दिन कहना चाहिए कि आपके घर 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो चावल भेजे। आपकी माँ शरद पूर्णमासी वाले दिन आपको मायके से चांदी का कोई सामान भेंट स्वरूप मिले, चांदी की पायल मिले। वैसे भी आगे जो है आपको पता ही है कि करवा चौथ वगैरह है, तो अगर शरद पूर्णमासी वाले दिन माँ चावल, दूध और इस तरह का सामान बेटी को देती है तो बेटी का ऑटोमेटिकली चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये अब जनरल उपाय हैं। अब हम मेन उपाय पर आते हैं जो साल में एक बार किया जाता है। आपको मैंने पहले भी बोला था 100 सेर का दान इसी शरद पूर्णमासी से शुरू किया जा सकता है, जो आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मैं कर चुकी हूँ। मैं देव के पापा से भी करवा चुकी हूँ और मैं देव से भी करवा चुकी हूँ। हालांकि देव 14 साल का है, बट जैसे जैसे बड़ा होगा मेरे हाथ से निकल सकता है, मेरी बात ना सुने, गर्लफ्रेंडों के चक्कर में पड़ जाए और लड़कियों के चक्करों में घूमता रहे, तो भैया मैंने तो पहले ही करवा लिया। आज की जनरेशन वैसे धर्म कर्म को मानती नहीं है, लेकिन देव बहुत मानता है। देव में मैंने एक अच्छी बात ये भी देखी कि देव मुझसे कहता है मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाओ, मेरे साथ बैठता है, इंटरेस्ट दिखाता है। और बीच में तो ऐसी बातें बोलने लगा कि मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया। मैंने सोचा मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। ये बदतमीज बोलता है कि मुझे ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पे जाना है। मैंने कहा हुए माँ ने तो तेरी आज तक संन्यास ना लिया, तू जरूर ले लेगा। तो मैं आपसे सब बातें शेयर करती हूँ इसकी। ये बहुत सीधा दिखता है बट सीधा बिल्कुल नहीं है, ये समझ लीजिएगा। और अभी भी बैठे बैठे इशारे करे जा रहे हैं कि मैं वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा। तो ये मुझे जो बताएगा आई विल लेट यू नो इन नेक्स्ट वीडियो। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी माँ के साथ रिश्तों को सही करने के लिए। खासकर बच्चे कभी भी नहीं सुनते तो शरद पूर्णिमा वाले दिन उनके माथे को चूमिए। और अपने बच्चों को काबू में अगर करना हो, खासकर बेटों को, तो शरद पूर्णमासी वाले दिन पूरी मांग भर लीजिए और उसमें से सिंदूर उठाकर बेटे के माथे पर शरद पूर्णिमा की रोशनी में तिलक कर दीजिए, जैसे मैं देव को करूंगी। बच्चे का वशीकरण हो जाता है, बेटा आपके काबू में रहता है और बहू के आने के बाद भी, गर्लफ्रेंड के आने के बाद भी उसका लगाव माँ के साथ रहता है। तो ये उपाय पूर्णमासी पर जरूर कर लीजिएगा, जैसा मैं देव के साथ करूंगी मैं जरूर करूंगी। अगर आपको लंबे काले घने बाल चाहिए तो शरद पूर्णमासी वाले दिन आपने अपने सारे बालों को आगे किया इस तरह से और कैंची से हल्के हल्के बाल काट लिए और चंद्रमा की तरफ, रोशनी की तरफ देखकर बोला कि हे भगवान मेरे बाल लंबे हो जाएं तो आपके बाल लंबे भी होंगे। मैं ये उपाय 1 साल से कर रही हूँ। मैंने आपको बोला मेरे बाल यहाँ थे और नो डाउट मेरे बाल घने लंबे हो रहे हैं, मेरे को असर दिख रहा है इस चीज का।
ये चीजें स्लो बेसिस पर होती हैं, पर होती जरूर है, ठीक है। अगर आपके बच्चे की आईसाइट है, जैसे कि देव को चश्मा लगा हुआ है, तो सुई लेकर उसके अंदर देव से मैं धागा डलवाऊंगी, आप भी धागा डालिए, अपने बच्चे से भी डलवाइए। इनफैक्ट मेरी तो खुद की आईसाइट है, मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती हूँ, बट मेरी दूर की आईसाइट बहुत अच्छी है, मैं नजदीक का नहीं पढ़ पाती हूँ, तो वो तो उम्र का भी हिसाब किताब है, तो इतना तो चलता है। लेकिन सुई में धागा डालने से आपकी आंखें अच्छी होती हैं। शरद पूर्णमासी के चांद से अमृत बरसता है। अगर सेहत खराब है तो वहां पर एक गिलास पानी भरिए, ओम चंद्रमाय नमः का जाप कीजिए और चंद्र देवता को प्रणाम कर कर उस पानी को एक गिलास हाथ में लेकर एनर्जेटिक दीजिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, मेरे को बहुत सारा धन दौलत, बंगला, घर, गाड़ी, घोड़ा, हाथी सब मिल गया है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और उस गिलास को चंद्रमा की रोशनी में ही सिप 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 करके पी जाइए। जो आपको जीवन में चाहिए इस शरद पूर्णमासी पर मान लीजिएगा। जिस लड़के से आप प्यार करते हैं भगवान से वो मांग लीजिएगा, लेकिन कंफर्म इट इज अ लव ना, प्यार ही है ना, टाइम पास तो नहीं है ना, सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, तब मांगेगा। ये नहीं कि बस घोड़े पर दौड़े कल मिले तुम्हें बस में देखते ही प्यार हो गया, ये प्यार नहीं होता है प्लीज। हाँ, किसी के बारे में जाने बिना 2 मिनट में प्यार नहीं होता है। तो ये सब जर्नल। अब आते हैं मेन उपाय पर। मेरे हाथ में सब आप ये चांदी की डब्बी देख रहे हैं, मैं बाद में ना इसकी छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाकर दिखाऊंगी। ये सबसे बड़ी चांदी की डब्बी है, ये उससे छोटी चांदी की डब्बी है, ये उससे छोटी चांदी की डब्बी है। इसके ऊपर ऐसे कैप लग सकता है, इसके साथ डब्बे में कैप लगा हुआ है, ये ऐसे बंद होता है, इसके साथ ऐसे कैप लगा हुआ है, ये ऐसे बंद होता है। ये उससे भी छोटी चांदी की डब्बी है और ये कुछ इस तरह से बंद होती है। ये और भी एक स्क्वायर के अंदर चांदी की डब्बी है, ये इस तरह से बंद होती है। मैंने और भी छोटी चांदी की डब्बी ली है जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए है। अभी ये मैंने अपने डीलर से मंगवाई हैं चीजें आपको वीडियो बनाने के लिए। ये दिल बना हुआ है और दिल की शेप में ये चांदी की डब्बी है जिसकी कीमत 600 रुपए है। ये एक छोटी सी और डब्बी है। ये एक और बड़ी डब्बी है, इसमें अक्सर आपने देखा होगा लोग सुपारी, लौंग या नाक की लौंग, इलायची ऐसी चीजें रखते हैं खाने के लिए, बहुत चलती है। तो ये विभिन्न तरह की हर साइज की चांदी की डब्बी मेरे पास है। अब अगर आपके रिलेशंस खराब हैं, आपके हस्बैंड वाइफ से, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम करीबन इस साइज की एक चांदी की डब्बी ले लेंगे। देखिए वैसे इस उपाय का सबसे अच्छा रिजल्ट पूर्णमासी पर छत पर जाकर या चंद्रमा की रोशनी में बालकनी में खड़े होकर करना है। लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो डब्बी चांदी की ही होनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अगर आपको चांदी की डब्बी ना मिले तो आप प्लास्टिक की डब्बी में भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की डब्बी ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, ढकी हुई बंद होनी चाहिए। तो पहले अगर चांदी की हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन चांदी की ना मिले और आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो तो फिर आप प्लास्टिक की डब्बी ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इतनी बड़ी डब्बी ले ली, इस डब्बी को अपने सामने रखा, ये मेरी एक फोटो है, ठीक है, और ये एक सुरेश जी की फोटो है। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये मिनी साइज यानी कि स्टैम्प साइज फोटोज हैं, इतनी सी फोटोज हैं, मैंने स्पेशल बनाई हैं ये फोटो। मैं अभी अपनी टेबल के पास से आपको सब क्लिपिंग्स पास से दिखाऊंगी कि ये फोटो एग्जैक्टली कैसी हैं। तो ये छोटी छोटी फोटो ले ली। आपको भी पहले चांदी की ऐसी एक डब्बी लेनी है, उसके बाद ऐसी अपने हस्बैंड की और अपनी एक फोटो लेनी है। और अगर आदमी ये उपाय कर रहे हैं तो पत्नी की फोटो को नीचे रखना है और पति के फोटो को ऊपर रखना है, ठीक है। और फोटो के ऊपर फोटो रखने के बाद इसमें आपको गिनकर 42 चावल के दाने डालने हैं। कितने? 42 चावल के दाने डालने के बाद 2 लौंग के दाने डालने हैं, 2 गोमती चक्र डालने हैं। अगर आपको गोमती चक्र ना मिले तो कोई बात नहीं, आप बिना गोमती चक्र के भी ये उपाय कर सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर गिनकर 6 गुलाब के फूलों की पत्तियां डालनी हैं। अगर आपको गुलाब के फूलों की पत्तियां ना मिले तो आर्टिफिशियल फूल होते हैं ना छोटे छोटे, वो डाल लें। उसके बाद आपको इस डब्बी को चंद्रमा को दिखाते हुए ये कामना करनी है, हम दोनों का प्यार सदैव बना रहे, और इसे बंद कर देना है जैसे मैंने बंद कर दिया। मैं अभी क्लोज भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आपको अपनी उंगली से स्वास्तिक बनाना है और ले जाकर इसे अपने घर की तिजोरी में रख देना है, लॉकर में रख देना है, और जिंदगी में कभी नहीं खोलना, नेवर एवर इन योर लाइफ। इस बार शरद पूर्णमासी पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप पूछें ये मैं अपने बेटे के लिए कर सकती हूँ तो नहीं, अपनी बहू के लिए कर सकती हूँ नहीं, किसी के लिए नहीं कर सकते। दिस उपाय इज ओनली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। क्या मैं अपने लवर के लिए कर सकती हूँ? तो जवाब है यस। अगर आप के बीच में सगाई हो गई है, मंगनी हो गई है, या आप शादी करना चाहते हैं और आप दोनों का एक दूसरे से प्यार है, तो भी आप ये उपाय को कर सकते हैं।
बस ये उपाय करने के बाद आपको उसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। तो इस पूर्णमासी आपके लिए ये उपाय बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इस उपाय को जरूर करें। पूर्णमासी पर खीर बनाएं। शरद पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है, साल की पूर्णिमा है, दिवाली के आगमन की पूर्णिमा है, कार्तिक मास की पूर्णिमा है। तो खूब चंद्रमा की रोशनी में रहें। मैं तो कहूंगी एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लीजिए। पार्टी इन द सेंस जहां पर सारे लोग छत पर हो, मस्ती करें, भजन करें, गाने गाएं, डांस करें, पुराने फिल्मी सॉन्ग्स हो। मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ हम भगवान का ही नाम ले रहे हैं, हम पूरे लोग मस्ती करें। खासकर उन लोगों को शरद पूर्णमासी पर अपने घर पे डिनर पर बुलाइए जिनके साथ अब आपके संबंधों में दूरी आ गई है। उस दूरी को नजदीक लेकर आने की कोशिश कीजिए, किसी अपने को मनाने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर उस शख्स को फोन कीजिए और चंद्रमा से कहिए, भगवान वो मेरा फोन नहीं उठाता, आज मैं आपके सामने फोन कर रहा हूं या कर रही हूं, वो मेरा फोन जरूर उठाए। और आप चमत्कार खुद ही देख लीजिएगा। प्लस अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो चंद्रमा की रोशनी में कुछ इस तरह का लेटर पैड लेकर आप उस पर लिखिए, मिस्टर शर्मा ने मेरे पैसे 15 लाख रुपए मुझे वापस कर दिए हैं। और ये चंद्रमा की रोशनी की तरफ ऐसे कर दीजिए कि इस पे चंद्रमा की रोशनी पड़े। खूब अच्छे से इस पे चंद्रमा की रोशनी पड़ने दीजिए। उसके बाद इस कागज को मोड़कर, ठीक है, लाल धागा बांध कर और अपने घर की छत पर टांग दीजिए या बालकनी में टांग दीजिए, जहां भी आपने चंद्रमा को देखा है। और या पार्क में है तो पार्क में बांधकर छोड़ाइए। इस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी, नेचुरल हवा लगेगी, धूप लगेगी, सूरज लगेगा। अगले दिन आप फिर इसे देखिएगा मत, आप देखेंगे वो शख्स चलकर आपके घर में पैसे देने आ रहा है और पैसे घर आने शुरू हो गए। लेकिन कोई भी उपाय जो मैं बता रही हूँ उसका नेगेटिव यूज बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है। कमेंट्स में बताइएगा मेरी वीडियो कैसे लगी। श्रद्धा, मन और भाव से करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स 100% होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखिएगा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गाइस। और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।